हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे उसका चैप्टर नंबर 15। तो 15वें चैप्टर से 27वें चैप्टर तक उत्तराखंड के सभी जिलों के बारे में इस बुक में दिया गया है। तो अब हमारे 27 चैप्टर तक पूरे जिले कंप्लीट कराए जाएंगे। इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें 47वां चैप्टर हमारा करंट अफेयर वाला है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो 46 चैप्टर आपके पूरे कराए जाएंगे। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें आप लोग, और PDF के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के कंप्लीट नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो ऊपर दिए गए इस नंबर पे आप संपर्क जरूर करें, 7895127508। आपको पहले ही बता दें, जितने भी PDF में प्रोवाइड करा रहा हूं सभी का डिस्क्रिप्टिव वीडियो यानी कंप्लीट जानकारी वाला वीडियो हमारे YouTube में पड़ा हुआ है। आप देखिए, आपको लगता है PDF की आवश्यकता है, उसके बाद ही PDF परचेज करें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही थी बुक को करने में, भी लगता था कैसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन लगातार सीरीज चलाते चलाते ये बुक बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाली है हमारी। बिल्कुल चिंता न करें आप लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है चमोली का प्राचीन नाम। तो चमोली का जो प्राचीन नाम प्राप्त होता है वो लाल सांगा प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, कश्यप ऋषि की तपस्थली गंधमादन पर्वत में बद्रीनाथ के समीप है। आगे बढ़ते हैं, गोपेश्वर का प्राचीन नाम। तो गोपेश्वर के जो प्राचीन नाम प्राप्त होते हैं वो गोथला व गोस्थल प्राप्त होता है। तो चमोली का स्थापना वर्ष आपको जरूर पता होना चाहिए, 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल आपको याद रखना है, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे प्यारे चमोली का है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 8030 यानी 8030 स्क्वायर किलोमीटर। अगला तथ्य देखते हैं, सतोपंथ ताल का अन्य नाम क्षीर सागर प्राप्त होता है। इसी सतोपंथ ताल से हमारे राज्य की एक फेमस नदी अलकनंदा का उद्गम होता है। ये वही अलकनंदा है जो पंचप्रयागों में एक नदी कॉमन यही नदी है। इस नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है, जो देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, और उसके बाद आगे बढ़ने वाली नदी गंगा नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट, विरही गंगा नदी पर बनी गौना झील में ये 2 बार ध्वस्त हो चुकी है, 1894 और 1970 में। अगला तथ्य देखते हैं, वैतरणी कुंड के समीप मूर्ति रहित मंदिरों का समूह पाया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, माणा के समीप अलकनंदा नदी पर वसुंधरा जलप्रपात। देखिए, वसुंधरा तो लिखा है, किताबों में इसका नाम वसुधारा भी प्राप्त होता है, वसुधारा भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, दूधगंगा नदी का उद्गम है कल्पानी ग्लेशियर। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, चमोली की चिनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। इसके समीप नंदूताल और स्वानुताल स्थित हैं। अगला तथ्य देखते हैं, कुछ घाटियां देखते हैं हमारे प्यारे चमोली की, नीति घाटी, सोल घाटी, निजमुला घाटी, हेलंग घाटी, उर्गम घाटी, हापला घाटी, मंडल घाटी। और नीति घाटी के पास एक गुफा है, टिम्मर सेण गुफा। टिम्मर सेण गुफा काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यह गुफा भी बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहां पर भी अमरनाथ की तरह, बाबा अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग निकलता है, उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में टिन धातु केवल चमोली में पाई जाती है, जबकि चमोली में जो तांबा बहुल क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, मोहनखाल, नागनाथ पोखरी और धनपुर। अगला तथ्य काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज रूपगंगा घाटी 1957 में हुई है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, जिसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहते हैं, ये है हमारा वेदिनी बुग्याल, आपने याद रखना है। इसके अलावा कैला बुग्याल, गुरसों बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल, चौफिट बुग्याल, हुणिया बुग्याल जो कि वसुंधरा जलप्रपात के पास है। बहुत सारे बुग्याल हमारे यहाँ पाए जाते हैं। बुग्यालों से रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमालय वन्यजीव संस्थान का स्थापना वर्ष 1974 है, 1974 है। इसकी स्थापना किसने की थी, मैती आंदोलन के प्रवर्तक
श्री कल्याण सिंह रावत जी, जिन्होंने मैती आंदोलन भी चलाया था 1996 में। अगला फैक्ट देखते हैं, गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में और सम्मानित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसी वजह से लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रूपकुंड, जिसे रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी कहते हैं, यहां से नर कंकालों की खोज आर माधवन जी ने की है 1942 में। आगे बढ़ते हैं, और रूपकुंड को दुनिया की नजरों में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। और इनका डीएनए परीक्षण करने के बाद पता चलता है यहां से जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वो कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों के हैं। कोंकण यानी गोवा वाले क्षेत्र की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जोशी मठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता था। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ तपस्या की थी और पूर्णागिरी देवी पीठ की स्थापना भी यहीं की थी हमारे शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर तो हुई, हमने बता दिया है। इसी के साथ यहाँ इन्होंने भगवान नरसिंह का मंदिर भी बनाया है जोशीमठ में। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद इस ज्योतिर्मठ या जोशीमठ के जो अगले शंकराचार्य बने हैं वो हैं त्रोटकाचार्य जी। त्रोटकाचार्य जी। अगला तथ्य देखते हैं, गौचर में लेडी विलिंगटन 1920 में हवाई मार्ग से पहुंची थी। अगला तथ्य देखते हैं, गौचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 14 नवंबर 1943 से प्रारंभ हुआ है और इसको स्टार्ट किसने किया है? कमिश्नर बर्नेडी ने। गौचर के बारे में एक और फैक्ट याद रखना है, 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। माणा के समीप ही नीलकंठ चोटी भी है, जिसे हम गढ़वाल की रानी भी कहते हैं। और अगर माणा का प्राचीन नाम हमसे पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, मणिभद्रपुरी कहते हैं इसे। मणिभद्रपुरी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, औली में स्कीइंग महोत्सव का आयोजन 1987 से हो रहा है। अगला फैक्ट देखते हैं, औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया है। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, अंजनी माता का मंदिर औली में स्थित है। औली में ही कौन सा मंदिर स्थित है? अंजनी माता का मंदिर स्थित है। और बहुत सारे बुग्याल अगर कहें, गुरसों बुग्याल, चतुरकुंड, ये बहुत सारे कुंड यहाँ पर पाए भी जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बधाणगढ़ी मंदिर चिल्ला घाटी में स्थित है। अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाटू देवता को नंदा देवी के भारवाहक देवता के रूप में माना जाता है। जो हिमालय का राज्यात हम या नंदा राज्यात यात्रा कहते हैं, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वृद्ध बद्री के जो अन्य नाम प्राप्त होते हैं, प्रथम बद्री, और इसका एक और अन्य नाम प्राप्त होता है अनिमठ। अनिमठ। आगे बढ़ते हैं, नंदप्रयाग में जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, महाशिवरात्रि के दिन लगने वाला मेला है बैरास कुंड का मेला। बैरास कुंड का मेला। आगे बढ़ते हैं, पंचप्रयागों में एक प्रयाग या तृतीय प्रयाग भी इसे कहते हैं, जो कि हमारे प्यारे चमोली में स्थित है। कर्णप्रयाग में आयोजित पर्व, कौन सा पर्व आयोजित होता है? उमा कर्ण महोत्सव आयोजित होता है। तो कर्णप्रयाग हमारा तीसरा प्रयाग है। यहां पर जो नदियों का संगम होता है वे हैं अलकनंदा और पिंडर। आगे बढ़ते हैं, माणा के घंटाकर्ण मंदिर में प्रत्येक 12 वर्ष में एक मेला आयोजित होता है, जिसे हम अठवाड़ मेला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट, आदि बद्री में आयोजित होने वाला मेला है नौठा कोतिक। इसे हिमालय महोत्सव भी कहते हैं। अगला तथ्य काफी इंपॉर्टेंट, रम्माण उत्सव। यहां पर रामायण से जुड़े प्रसंगों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दमवा वाद्य यंत्र का प्रयोग भी होता है। संवाद इत्यादि तो नहीं होता है इसमें। एक स्वांग युद्ध जरूर किया जाता है। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, रम्माण उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है।
वर्ष 2016 में उत्तराखंड की जो गणतंत्र दिवस की झांकी थी उसकी थीम रम्माण उत्सव थी। रम्माण उत्सव से संबंधित ही एक और फैक्ट है, उसको भी बता देते हैं आपको। रम्माण उत्सव में 2 प्रकार के मुखौटे प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला है द्यौपत्रम और अगला है खल्यारी। अगला क्या है? खल्यारी। तो द्यौपत्रम क्या होता है? देवताओं के मुखौटे, और खल्यारी कौन है? जो आम आदमी यूज करते हैं, या इन्हें मनोरंजक मुखौटे भी कहा जाता है। ये द्यौपत्रम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लगा तो मैंने लिखा है। कोशिश है मेरी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट कवर किए जाएं, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, किसी भी हालत में करनी है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी की पहली नंदा राज्य यात्रा 1905 में हुई। अगला तथ्य, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का प्रथम पड़ाव है कुलसारी। कुलसारी। अगला फैक्ट देखते हैं। नंदा देवी यात्रा में पाथर नचौड़िया नामक स्थल से महिलाएं आगे नहीं जाती हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव अगर हमसे पूछेंगे तो होमकुंड है, जो कि त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। अगला तथ्य देखें। पिछली नंदा देवी राज्य यात्रा का आयोजन कब हुआ है? 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 के बीच में। 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। यात्रा की लंबाई अगर हमसे पूछी जाए, ये सबसे लंबी पैदल यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है, जो कि 19 से 20 दिनों में पूरी की जाती है, और इसकी लंबाई 280 किलोमीटर तक होती है। आगे बढ़ते हैं। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान और इसी के साथ राज्य विधि कॉलेज, ये हमारे प्यारे गोपेश्वर में स्थित हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान हमारे प्यारे गौचर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई है। अगला तथ्य देखते हैं। राजकीय मडवा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा है, इंपॉर्टेंट जान के चलिए इसे। राजकीय मडवा अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी चमोली में स्थित है। अगला फैक्ट, चमोली का किमोठा गांव संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। किस वर्ष घोषित किया गया है? 2008 में। इंपॉर्टेंट जान के चले इसे। अगला फैक्ट देखते हैं। नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम या वास्तविक नाम है कंडासू। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग, जो कि हमारे प्यारे चमोली में स्थित है। यहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है। आगे बढ़ते हैं। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी जी को कहते हैं। अगला फैक्ट, 1939 में मार्गरेट लेक का फूलों की घाटी में पैर फिसलने से निधन हो गया था। अगला तथ्य देखते हैं। फूलों की घाटी खोजने का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंक स्माइथ को जाता है। इस क्षेत्र का नाम फूलों की घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि फ्रैंक स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है वैली ऑफ फ्लावर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है फूलों की घाटी। तो फ्रैंक स्माइथ ने वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक 1938 में लिखी, जिसमें बहुत सारी फूल की किस्मों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और अंतिम तथ्य देखते हैं आज के लेक्चर का। रम्माण उत्सव जोशीमठ के सलूर, डुंगरा और सेलंग आदि गांवों में आयोजित होता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक्स प्राप्त करने के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।